नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी की, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 400 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। बात अगर करें हम सीएम धामी की, तो पल पल की अपडेट वो रेस्क्यू ऑपरेशन पर ले रहे हैं। नजर उनकी लगातार बनी हुई है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तस्वीरें आप यहां देख पाएंगे। उत्तरकाशी आपदा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसे में लगातार तभी से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। लेकिन ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भी। अब आप इन तस्वीरों को देखिए, यहां पर सेना के जवान कैसे देवदूत बनकर यहां पर आए और आप देखिए मैप के जरिए भी इस कुदरत के क्रोध को समझने की कोशिश करिए कि 1 साल पहले तक वहां पर क्या स्थिति थी और अब वहां पर क्या कुछ स्थिति है। लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब आपको हम ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख पाएंगे 13 जून 2024 की ये तस्वीर है। इसके अलावा अगर आप ये तस्वीर देखेंगे तो इस तस्वीर को आप देखिए 7 अगस्त 2025 की ये तस्वीर है। वहां पर पल भर में मात्र 30 से 32 सेकंड का वो समय होता है और ये पूरा गांव अपने साथ इस सैलाब में बहकर चला जाता है। सिर्फ और सिर्फ वहां पर बर्बादी के निशान आप देख पाएंगे। ये है पूरा धराली गांव, आप यहां पर देख पाएंगे। ये भागीरथी नदी है। जो वहां पर लोग मौजूद थे उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि वो 10 मीटर चौड़ी नदी थी। हमारी आंखों के सामने देखते देखते वो कब 10 मीटर से 30 मीटर की हो गई और हमें कुछ समझ में नहीं आया। ये देखिए धराली गांव है, यहां पर पूरा ये बसाहट है, यहां पर एक मार्केट था, ये भागीरथी नदी है। 1 साल पहले की ये तस्वीर है। लेकिन जैसे ही यहां पर कुदरत का क्रोध देखने को मिलता और उसके बाद वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर। और उसके बाद आप ये तस्वीरें देखिए, 7 अगस्त 2025 की तस्वीरें, सुबह लगभग 9:30 बजे की ये तस्वीरें आप यहां देख पाएंगे। तबाही के 67 घंटे और अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान बचे हुए हैं। अभी भी कई लोग लापता हैं। जो लापता लोग हैं उसमें अलग अलग राज्यों के लोग हैं। कुछ मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं, कुछ महाराष्ट्र के लोग बताए जा रहे हैं। क्योंकि वहां पर जो होटल्स थे वहां पर कई सारे पर्यटक थे। जैसे ही कुछ उनको ऐसी खबर लगती है वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, यहां वहां भागते हैं। लेकिन सिर्फ 30 से 32 सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है। कईयों के परिवार पूरे तरीके से खत्म हो गए हैं। जो उनके आशियाने थे वो नजर नहीं आ रहे कहीं तक। सिर्फ और सिर्फ आपको मलबा नजर आएगा। लगातार अगर हम बात करें सीएम धामी की, तो सीएम धामी की नजर बनी हुई है। ना सिर्फ बल्कि सीएम धामी की केंद्र टच में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या अमित शाह हों, लगातार वो सीएम धामी से पल पल की अपडेट वहां ले रहे हैं। डॉग स्क्वाड की टीम की मदद वहां ली जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो पूरा हो सके। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग मलबे में दबे हुए हैं। तबाही के अब तक 67 घंटे बीत चुके हैं। लेकिन आप अंदाजा इससे लगाइए कि जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जो जेसीबी मशीन है या जो और रेस्क्यू के बड़े बड़े जो ट्रक हैं, वो अब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उससे घटना स्थल पर। क्योंकि जो सड़क मार्ग है वो पूरे तरीके से बाधित है। जो सड़क के बड़े बड़े हिस्से बीच में से टूट गए हैं और वजह यही है कि मलबे को हटाने में बहुत देर लग रही है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो जो सेना के जवान है वो मैन्युअली करने की कोशिश कर रहे हैं या जो बन पड़ रहा है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी 2 दिन से अगर हम बात करें तो मौसम वहां पर थोड़ा सा ठीक है और इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको ठीक तरीके से चलाया जा रहा है। अब आपको हम ये कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगभग 10 तस्वीरें आप देखिए और आप अंदाजा लगाने की कोशिश करिए कि कितनी विकट परिस्थिति फिलहाल वहां पर है। रेस्क्यू का चौथा दिन आज हो चुका है। 400 से ज्यादा लोगों का सफलतम रेस्क्यू किया जा चुका है। अब तक दर्दनाक यह है कि 6 लोगों की मौत हो गई है। लगातार राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हो रहा आप इस तस्वीर में देख पाएंगे। इसके अलावा सैलाब में बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं। हेलीकॉप्टर से सामान वहां पर पहुंचाया जा रहा है क्योंकि वहां पर कुछ एक शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। जो लोग घायल उनको अस्पताल पहुंचाया है। आप इस तस्वीर में देखेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आएगा जिसमें घर समा गए हैं। अस्थायी पुल वहां पर बनाकर काम किया जा रहा है। और इसके अलावा धराली के अलावा हर्षिल में भी काफी ज्यादा तबाही की तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन अगर हम बात करें धराली की, सबसे ज्यादा प्रभावित धराली ही है। पंकज के पास चलेंगे, क्या कुछ अब अपडेट है पंकज से हम जान लेंगे लगातार, क्योंकि पंकज डे 1 से वहां पर मौजूद है। पंकज, आज रेस्क्यू का चौथा दिन है। कुछ तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं कि लोगों को वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। अब क्या कुछ और अपडेट इस पूरे हादसे पर?
देखिए, अभी मैं इस वक्त गंगनानी के पास में जो नाग देवता मंदिर है उस पुल पे मौजूद हूँ और यहाँ पुल का आधा बेसमेंट तैयार कर लिया गया है और ये अगर पुल बन जाता है तो ये एक बड़ी राहत और बचाव कार्य में होगी, क्योंकि इसके बाद पूरी जो चीजें हैं वो अब आगे और राहत बचाव कार्य के लिए आगे बढ़ेंगी। पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि ये जो सड़क मार्ग है इससे रेस्क्यू ऑपरेशन फिर शुरू किया जा सकेगा। साथ साथ ही क्योंकि हवाई मार्ग से ऑपरेशन चल रहा है, अभी चिनूक की 2 सोटी हो चुकी हैं। इसके अलावा जो MI-17 है उसके माध्यम से भी लगातार सामान भेजा जा रहा है। चिनूक सिर्फ सामान ले जाने के लिए रखा गया है कि जो जोलीग्रांट एयरपोर्ट है वहां से चिनूक के माध्यम से जो सामग्री है, जैसे बड़ी चीजें हो गई, JCB मशीन हो गई, जनरेटर हो गया, उसके अलावा अन्य खाद्य सामग्री होगी, उनको चिनूक के माध्यम से वहां ड्रॉप किया जा रहा है। उधर से चिनूक 40 से 45 लोगों को लेकर जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच रहा है, उनको अलग अलग जगह छोड़ा जा रहा है। अभी तक जो हमें सूचना मिली है उसमें तकरीबन 550 से अधिक लोगों का आज तक रेस्क्यू कर दिया गया है जो अलग अलग फंसे हुए थे। कुछ लोग अभी वहां मौजूद हैं क्योंकि सरकार की प्राथमिकता यह है कि जो वहां गांव हैं, जो अगल बगल के गांव हैं जो प्रभावित हुए हैं आपदा से, जिनकी रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से कट गई है, उन लोगों का भी रेस्क्यू किया जाए, उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। उन लोगों को सबको उत्तरकाशी लाया जा रहा है। पहली प्राथमिकता के तौर पर जो यात्री हैं वहां पर, चाहे वो हरसिल में है, गंगोत्री में है या फिर जो धराली क्षेत्र है वहां है, या इसके अलावा जो आसपास के अन्य तमाम पर्यटक क्षेत्र है वहां पर मौजूद है, उन लोगों को ढूंढ के तलाश कर उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो टीम है वहां पर, जो NDRF, SDRF और सेना ITBP के जवान हैं, वो अब उन लोगों की तलाश में जुट गए हैं जो वहां पर लापता हैं, जो मलबे में दबे हुए हैं, जो अलग अलग जगह फंसे हुए थे, उनकी तलाश की जा रही है। क्योंकि जो थराली का क्षेत्र है वहां अभी ये बताया गया है, जो मेहरबान सिंह बिष्ट जो कोऑर्डिनेशन अधिकारी बनाए गए हैं इसके, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया कि वहां पर जो रेस्क्यू है वो तेज गति से चल रहा है और अब जो वहां पूरा जो मलबा जहां पर आया था वहां पर अब लोगों की तलाश शुरू की गई है, क्योंकि उस स्थान से जो थराली का क्षेत्र था वहां से सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। अब अलग अलग जिनको अलग अलग भेजा गया था, हरसिल में ड्रॉप किया गया था, गंगोत्री में फंसे हुए थे, इसके अलावा जो वहां के अन्य क्षेत्र हैं, एक जो अलग अलग स्थान है, गांव है, वहां पर फंसे हुए थे, उन लोगों को वहां से ड्रॉपिंग की जा रही है। जी पंकज, आर्मी के कुछ जवानों की भी लापता होने की जानकारी सामने आई थी, उनको लेकर कोई अपडेट मिला है क्या अब तक? देखिए, अभी उनमें 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं आर्मी के, उनमें में से अभी किसी का अपडेट नहीं मिला है। ये बताया गया था कि 2 जवान जो थे उनको उनकी तलाश की गई थी, लेकिन ये पुख्ता जानकारी नहीं है। अभी यहाँ पर जहाँ हम गंगनानी के पास हम मौजूद है तो ये बड़ी संख्या में सेना के ट्रक खड़े हुए हैं और यहाँ पर से आगे के लिए मूव इन्हें करना है और यहाँ खड़े तमाम लोगों को आगे को जाने की प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ लोगों को रस्सी के सहायता से आगे भेजा जा रहा है। जी ठीक है पंकज, आपके पास